नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता में 200 खिलाड़ियों ने दिखाया कौशल। ग्राम नवाडीह में धन्यवाद कार्यक्रम, कोरबा पुलिस के प्रयासों की सराहना। कोरबा में स्वदेशी सुरक्षा अभियान, विदेशी सामानों का किया गया बहिष्कार। अब खबरें विस्तार से। सीएसबी सीनियर क्लब कोरबा पूर्व में 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय जूनियर फेडरेटेड शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका समापन 22 अगस्त को हुआ। इसका आयोजन छत्तीसगढ़ शासन के खेल एवं युवा कल्याण विभाग तथा जिला शतरंज संघ कोरबा के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। प्रतियोगिता में प्रदेश भर से लगभग 200 खिलाड़ी शामिल हुए। इसमें अंडर 17, अंडर 19 आयु वर्ग के प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। समापन अवसर पर कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन एवं महापौर संजू देवी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया और उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। विभाग उसी से सरकार का बना है, उसके माध्यम से भी हमारे खिलाड़ियों को छत्तीसगढ़ स्तरीय कोरबा जिला में शतरंज का हमारे बालक बालिकाओं का रखा गया था और 3 दिन तक यह मैच चला। आज समापन के अवसर पर हम लोग भी आए थे और निश्चित तौर पर बच्चे बड़े अच्छे ढंग से अपने खेल का प्रदर्शन किए होंगे, क्योंकि खेल तो अभी हम लोग नहीं देख पाए। मुझे अभी तत्काल रायपुर भी निकला है, एक आध अभी मैच बचा है उनका। हमारे सम्मानीय महापौर जी, जिलाध्यक्ष जी और भी हमारे लोग यहाँ उपस्थित रहेंगे। अभी प्रथम द्वितीय को पुरस्कार वितरण किए हैं और निश्चित तौर पर खेल से लोगों का आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा अवसर प्रदान होता है। खेल बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन का अंग होता है, चाहे भी किसी भी तरह से अलग अलग खेल हो। और खेल से एक छोटा सा गांव के छोटा से वार्ड में रहने वाला व्यक्ति ही आज देश में, दुनिया में, खेल के जगत में नाम रोशन कर रहा है। उसी तरह से इसमें से बच्चे आज हमारे कोरबा की धरती पर खेल खेले हैं। हो सकता है कल इसी में से देश स्तर पर, विदेश स्तर पर जाकर अपने खेल का प्रतिभा को सामने रखेंगे। निश्चित तौर पर सरकार भी चाहती है, उसी कारण से युवा खेल विभाग भी सरकार ने गठन किया है। उसके माध्यम से बहुत सारे प्रोत्साहित किया जाती है अलग अलग खेलों के माध्यम से, और कई सामाजिक संगठनों ने भी खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का काम करता है। आज यहाँ पर जो खेल का आयोजन किए, और चूँकि मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत खेल हो रहा है, मैं सभी उनके अभिभावक गण आए हैं, बालक गण आए हैं, बालिकाएँ आए हैं, उन सबका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और सभी को उज्जवल भविष्य कामना करता हूँ। माँ सर्वमंगला भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस खेल में आगे और अच्छा बढ़ें और अपने माता पिता गुरुजन, अपने गांव शहर का नाम को रोशन करें, ऐसे भगवान से प्रार्थना करता हूँ। सारी है, मैं इंटरनेशनल आर्बिटर हूँ और इस टूर्नामेंट में मुझे मुख्य निर्णायक की जिम्मेदारी दी गई थी। सबसे पहले मैं टूर्नामेंट की विशेषता बताना चाहूँगा। ये जो टूर्नामेंट था राष्ट्रीय महत्व का टूर्नामेंट था। इस टूर्नामेंट के द्वारा जो हम लोगों ने है राज्य की अंडर 17 और अंडर 19 टीम का चयन किया है, जिसमें मुख्य रूप से अंडर 19 बॉयज़ कैटेगरी में 4 खिलाड़ियों का चयन हुआ है, जिसमें प्रबमन सिंह मल्होत्रा कोरबा से और जस्य मोहता रायपुर से, रियांश कुमार चटर्जी बस्तर से और दीपक सिंह कोरबा से इनका चयन किया गया। इसी प्रकार अंडर 19 गर्ल्स कैटेगरी में तनिषा ड्रोलिया रायपुर से, राशि वरुड़कर राजनांदगांव से, परिधि लीलाहरे दुर्ग से और अनिरुद्धि अनंत रायगढ़ से इनका चयन किया गया है। वह अंडर 17 कैटेगरी मेल और फीमेल दोनों में 2-2 खिलाड़ियों का चयन किया गया, जिसमें अंडर 17 कैटेगरी में पुनः प्रबमन सिंह मल्होत्रा कोरबा से और जस्य मोहता रायपुर से
व अंडर 17 गर्ल्स कैटेगरी में तनिषा ढोलिया रायपुर से व राशि वरुड़कर राजनांदगांव से, इन खिलाड़ियों का चयन आगामी नेशनल प्रतियोगिता के लिए किया गया और इन सभी खिलाड़ियों के बीच लगभग 57,000 रुपये की कैश प्राइज भी बांटी जाएगी। अभी पोजीशन तो आया नहीं है क्योंकि उन लोग ने रिजल्ट नहीं डाला है, बट मोस्ट प्रॉब्ली चैंपियन ही है। और अभी हम लोग अंडर 17 या 19 स्टेज चल रहा था, वो खेला था। मैं 3 या 4 ईयर से खेल रही हूँ, तो वैसे तो बहुत जगह खेला है। अभी इसके पहले मैंने भिलाई में स्टेज खेला था अंडर 15, वहाँ पे भी मैं चैंपियन बनी थी। और पिछले साल भी स्टेज खेला था, तो मैं 15, 19 और सीनियर्स में चैंपियन बनी थी। और फिर नेशनल्स सब में खेला था, तो पिछले साल अंडर 15 नेशनल्स में 38th रैंक आई थी। अच्छा, तो अभी आपका रेटिंग क्या है और आगे आप क्या अचीव करना चाहते हो? अभी मेरी रेटिंग 1638 है। आगे तो अभी तो जीएम ही है। किसी को पसंद करती हो कि चेस खिलाड़ी को? नहीं, अभी मतलब ऐसा तो कोई चेस का खिलाड़ी अच्छा लगता होगा ना इंटरनेशनली? हाँ, कौन वैसा अच्छा लगता है? मैं उतने चेस के गेम से देखती हूँ, बट ऐसे सबके अच्छे, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली हमसे अच्छा खेलते हैं, तो सब अच्छा खेलते हैं। तो चेस के वैसे गेम में कोई भी क्या स्कोप है? अभी खिलाड़ियों को खेलना चाहिए, लोगों को कितना मुश्किल है? हाँ, क्या बहुत कौन स्कोप है, अभी तो बहुत स्कोप है, क्योंकि बहुत scope है? चेस से पढ़ाई का भी थोड़ा रिलेशन होता है, फोकस, कंसंट्रेशन, ये सब में हेल्प करता है, तो इसलिए खेलना चाहिए। अपने यहाँ चाहिए। ये टूर्नामेंट काफ़ी अच्छा था। इसमें मेरा रेटिंग भी बढ़ा है काफ़ी और मैं फर्स्ट आया हूँ, तो मुझे अच्छा लगा। अंडर 17 19 का स्टेज। दोनों में ही आप चैंपियन? हाँ। उसको बताओ ना। हाँ, मैं दोनों में फर्स्ट है, अंडर 17 और 19। ये पहले आपने कितनी रेटिंग थी और अभी कितना रेटिंग आपने? मेरा पहले रेटिंग 1736 था और अब 1780 हो जाए। इसके बाद मैं इन्हीं टूर्नामेंट्स का नेशनल खेलूंगा, जो कि जमशेदपुर में होगा और एक बिहार में होगा। अब बस मैं वही प्रैक्टिस करूंगा रोज और टूर्नामेंट के लिए, ताकि मेरा नेशनल में भी कुछ रैंक लगे। बहुत मेहनत करना रहता है इसमें, बाकी मतलब बुक्स से ऐसे प्रैक्टिस करना रहता है और खूब जो जितना ज्यादा खेलता है वो उतना ज्यादा एक्सपीरियंस। चेस का स्कोप बढ़ते जा रहा है भारत में, क्योंकि लोग नए नए प्लेयर्स आते जा रहे हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में, और भारत में अब 89 जीएम हो गए हैं और ऐसे आईएम तो बहुत सारे हैं, तो बढ़ते। करतला थाना क्षेत्र के ग्राम नवाडीह में पिछले वर्ष हुई हत्या प्रकरण में न्यायालय द्वारा दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद ग्रामवासियों एवं पीड़ित परिवार ने कोरबा पुलिस के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर ग्राम नवाडीह में एक धन्यवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी सहित पूरी पुलिस टीम का सम्मान किया। ग्रामीणों ने कहा कि पुलिस की तत्परता और निष्पक्ष कार्यवाही से क्षेत्र में कानून पर जनता का भरोसा और मजबूत हुआ है। ग्रामवासियों एवं मृतक के परिवार ने ग्राम में 16 सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए हैं, जिससे सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था और सुदृढ़ होगी। पूरा दारोमदार पुलिस कर रहा है, हम उनका आभारी हैं। धन्यवाद। स्वागत की बड़ी अभिवादन, स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। रामेश्वर जनपद पंचायत सदस्य जी स्वागत के लिए मंच पर उपस्थित पुलिस के अधिकारी वाला आप मन के बीच लाए हैं। हमारे पसंद आइडल नहीं माने और इसना बने के सोचे नहीं, इसना जिंदगी जीना चाहते। यहाँ पे लगभग 1.5 साल पहले एक घटना हुई थी, जिसके अंदर पुलिस के द्वारा आरोपियों को पकड़ा गया और उनको अभी उम्र कैद की सज़ा भी हुई है। इसके लिए अभिभूत होकर गांव वालों ने हमें आमंत्रित किया था। सहर्ष उनका ये निमंत्रण स्वीकार भी किया गया। ज़्यादा ज़रूरी बात ये भी है कि गांव के अंदर इस तरह से अपराध की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए 16 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और इसके लिए हम लोग गांव में भी आए और ये एक बेहद सराहनीय पहल है। पूरे गांव की सीमित संसाधन होने के बावजूद 16 सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं और इससे निश्चित ही गांव में जो सुरक्षा का भाव है, अपराध की जो प्रवृत्ति है, उसके ऊपर नकेल कसने में सहायक होगा। साथ ही साथ गांव वासियों को साइबर क्राइम के संबंध में किस तरह से हम बच्चों को अच्छा पढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं,
इसके संबंध में भी मैंने चर्चा करी। यहाँ पे आके गांव वालों का स्नेह पाकर काफ़ी अच्छा लगा। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कोरबा एवं स्वदेशी जागरण मंच छत्तीसगढ़ प्रांत द्वारा स्वदेशी सुरक्षा एवं स्वावलंबन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत लोगों को स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। आयोजकों ने बताया कि विदेशी सामानों की जगह स्वदेशी उत्पादों को उपयोग से न केवल देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी बल्कि स्थानीय उद्योगों और कारीगरों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। अभियान के माध्यम से शहरवासियों से अपील की गई कि वे दैनिक जीवन में स्वदेशी वस्तुओं को अपनाकर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहयोग दें। लघु उद्योग के अन्य स्थानीय उत्पादन इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी देश हमारे ऊपर आकर्षित होते थे, लेकिन आज आएगा कि फिर हम उसी गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। अपने देश का पैसा हम बाहर भेज रहे हैं। इसलिए आओ सब अपन एक वादा करें और वचनबद्ध हो कि आज के बाद अपन कोई भी विदेशी सामान नहीं खरीदेंगे। पेप्सी, कोको कोला, फेंटा के जगह नींबू पानी, दूध, मतलब दुनिया भर के अपने देश में बनते हैं भारत में, वो सब सामान को अपन यूज करें तो ज्यादा अच्छा है आगे के लिए भविष्य। नहीं तो विदेशी सामानों के चक्कर में पूरा भारत का भविष्य अंधकार में हम लोग डाल रहे हैं। इसलिए आओ आज अपन सब मिलकर एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि जिले के सोनपुरी गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब नागेश्वरी राजवाड़े के घर में अचानक एक विशालकाय कोबरा घुस आया। घटना रात करीब 8 बजे की है जब नागेश्वरी घर पर पूजा कर रही थी। इतने बड़े सांप को देखते ही घबरा गई और तुरंत ही आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दी। ग्रामीणों ने सांप को भगाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे, जिसके बाद वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम के प्रमुख जितेंद्र सारथी को सूचना दी गई। सारथी अपनी टीम के साथ थोड़ी ही देर में सोनपुरी गांव पहुंचे और करीब 6 फीट लंबे कोबरा को सुरक्षित रेस्क्यू किया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली और जितेंद्र सारथी व उनकी टीम का आभार जताया। बाद में कोबरा को जंगल में सुरक्षित रूप से छोड़ दिया गया। हमारे घर में मैं जब दीपक जलाने के लिए निकली शाम को, तो यहाँ बाहर में हमारे यहाँ एक बड़ा सा नाग था ना, उसको देख के मैं तो बहुत डर गई। अच्छा। और मैंने विशाल को फ़ोन किया है ना, जो हमारे यहाँ पत्रकार हैं उनको, तो आए और रेस्क्यू टीम को फ़ोन करके बुलाए। वो सांप मैं बहुत डर गई। और रेस्क्यू टीम आए हैं और उसको पकड़ के ले जा रहे हैं। कोबरा जिसको हम भारतीय नाग बोलते हैं वो बैठा हुआ है, बट क्या होता है जनरली हमको क्लियर ये नहीं रहता कि सांप कौन सा है। तो मैंने उनसे फ़ोटो मंगाया और उन्होंने तत्काल मुझे फ़ोटो भेजा, तो हमने देखा कि वो स्पेक्टिकल कोबरा बैठा हुआ है। और निश्चित तौर पे ऐसे सांप देखने के बाद लोग बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। और हमने फिर तत्काल विशाल जी को बोला कि हम थोड़ी देर में पहुँच रहे हैं, और हम सर्वमंगला मंदिर में पहुँचे और उनके साथियों के द्वारा मुझे रिसीव करके घटनास्थल लाया गया। और मैंने देखा कि एक किनारे, घर के किनारे पे जो वहाँ की स्थानीय हैं, निवासी हैं, जिनका घर है, वो पूजा कर रही थी। उसी समय उसको सांप दिखाई दिया था, तो हम वहाँ पहुँच करके देखे कि वो किनारे जाके बैठ चुका था। और हम वहाँ पहुँचे और उसको सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। और क्योंकि ये आसपास का जो क्षेत्र है वो खेत और आसपास का जंगल है, तो इन सांपों का आना स्वाभाविक है, आते भी हैं। और जब भी ऐसे सांप आए उसको आपको मारना नहीं है, पकड़ने का प्रयास नहीं करना है। आपका काम रहेगा हमें रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म करना या वन विभाग को सूचित करना, और हम यहाँ पहुँचेंगे। आपको सुरक्षित करने के पश्चात, उन सांप को, बेजुबान जीव को सुरक्षित करने के पश्चात हम उसको पुनः जंगल पे छोड़ेंगे। यह हमारा काम है। तो कभी भी ऐसे सांप दिखे मारना नहीं। साथ ही
जब भी ऐसे सर्पदंश हो, कभी स्नैक बाइट हो, तो आपको बिना देरी किए हुए अस्पताल पहुंचना है ताकि सही समय पे आपको एंटीवेनम लग सके और आपकी जान बच सके। मानिकपुर क्षेत्र के रेलवे ट्रैक पर मिली लावारिस लाश का 3 दिन बाद अंतिम संस्कार किया गया। 20 अगस्त को रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। सूचना पर मानिकपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतक के पास ऐसी कोई भी वस्तु नहीं मिली जिससे उसकी पहचान हो सके। सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रचार प्रसार किया गया, लेकिन पहचान स्थापित नहीं हो पाई। इसके बाद मानिकपुर पुलिस और छत्तीसगढ़ हेल्प वेलफेयर सोसाइटी की टीम ने हेलीपैड मुक्तिधाम में रीति रिवाज के साथ लावारिस शव का अंतिम संस्कार किया। ये लावारिस एक लाश जो है परसों के डेट में पुलिस को मिली थी, मानिकपुर पुलिस को। वहाँ के कुलदीप तिवारी भैया, उन्होंने संस्था से संपर्क किया क्योंकि उनको पता है कि जितने भी लावारिस लाश जो रहते हैं उनका अंतिम संस्कार करने का कार्य संस्था करते आ रही है काफ़ी समय से। और उनके संपर्क करने के बाद कल रात में बात हुई थी और आज सुबह एक समय निर्धारित करके जो भी भाई था जो ख़त्म हुआ उनका अंतिम संस्कार किया गया। लगभग 800 से ज़्यादा लोगों को लावारिस लाशों का संस्कार किया जा चुका है। उसमें विशेषकर लक्की भाई का अपने और अविनाश कुमार गुप्ता भैया का और पुलिस के जवानों का और ऐसे तमाम कार्यकर्ता, आयुष बंजारे, ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता इस काम में लगे रहते हैं, तब जाके काम पूर्ण रूप से हो पाता है। ये पुलिस के माध्यम से पता चलता है या डायरेक्ट, जैसे 100 बेड में हम लोग की जो कंटिन्यू जो सेवा चल रही है काफ़ी सालों से, तो वहाँ के भी जो लावारिस लाश आते हैं वहाँ पे मॉर्चुरी में, तो वो डॉक्टर हम ही से संपर्क करते हैं। अब वक्त तो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बूझो तो जाने का। यहाँ आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम पूछो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि किस भारतीय ने सबसे पहले ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। किस भारतीय ने सबसे पहले ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता? सोचना पड़ेगा। ओलंपिक में नीरज चोपड़ा। नहीं, गलत जवाब है। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? जी नहीं, अभी तो कुछ नहीं। ठीक है, धन्यवाद। किस भारतीय ने सबसे पहले ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता? नहीं। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? कोरबा वासियों को यही मैसेज देना चाहता हूँ मैं कि आप लोग जो भी कार्य करते हैं, मुझे ये बहुत अच्छे कार्य करते हैं और इससे बच्चों को कभी नॉलेज प्राप्त होती है। बिल्कुल, धन्यवाद। किस भारतीय को सबसे पहले ओलंपिक में स्वर्ण पदक मिला? किस भारतीय को? आई डोंट नो। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? कोरबा वासियों के वजह से स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, बढ़िया रहें। बिल्कुल, धन्यवाद। किस भारतीय को सबसे पहले ओलंपिक में स्वर्ण पदक मिला? है नहीं पता। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, जनरल नॉलेज रखना चाहिए सबको, बट मेरे को अभी पता नहीं है। थैंक यू। किस भारतीय ने सबसे पहले ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता? नहीं पता। कोई बात नहीं, आप अपने दोस्तों को मैसेज देना चाहोगे? हाँ बोलो। मेरा कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक, कोई बात नहीं, ओके, थैंक यू। किस भारतीय ने सबसे पहले ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता? ये तो मालूम नहीं। ठीक, कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? क्या दिया जाए कुछ। थैंक यू। किस भारतीय ने सबसे पहले ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता? अब उतना तो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। ठीक, कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल देंगे। बताइए। अब सबसे बढ़िया है, कोरवासी भी अपने कुछ भी खेल कूद में हो, जैसा भी हो, अपने कोरबा को जागरूक कर रहे हैं, अच्छी बात है। ठीक है, धन्यवाद। किस भारतीय ने सबसे पहले ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता? याद नहीं है, उसका भूल गया मैं। ठीक, कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, कोरबा वासियों को मैं मैसेज देना चाहूँगा कि नशा से मुक्त रहें और नशे मुक्त अभियान से जुड़े रहें और कोरबा नशा मुक्ति केंद्र में जाके एक बार विजिट कर लें। बिल्कुल, धन्यवाद सर। थैंक यू।
किस भारतीय ने ओलंपिक में सबसे पहले स्वर्ण पदक जीता? ये तो मालूम नहीं है। कोई बात नहीं। आप कोरबा को मैसेज देना चाहेंगे? कोरबावासी को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मतलब वो अपने एक्टिव रखे प्रतियोगिता में और विशेष ध्यान रखे कि मतलब वो पर्यावरण प्रदूषण में बहुत ज़्यादा यहाँ है, विशेष ध्यान दे। रोड भी बहुत ज़्यादा गड्ढा है और आए दिन मतलब उसमें ये हो रहा है कि मतलब दुर्घटना ज़्यादा हो रहा है, तो इसमें विशेष ध्यान दे। मैं मीडिया के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ देशवासियों को और कोरबावासियों को कि रोड पर विशेष ध्यान दें। बिल्कुल, ठीक है, धन्यवाद। किस भारतीय ने सबसे पहले ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता? अभिनव बिंद्रा। आप श्योर हैं? बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? देवचंद। आपको दिया जाता है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। कैसा लग रहा है जीत के? अच्छा लग रहा है। कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, थोड़ा पढ़ाई लिखाई बढ़िया ध्यान से करना चाहिए, तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल, ठीक, थैंक यू। आज का हमारा सवाल था कि किस भारतीय ने सबसे पहले ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता, जिसका सही जवाब है अभिनव बिंद्रा। आज के हमारे विजेता रहे हैं देवचंद, जिन्हें दिया गया है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बन रहे वंदे मातरम न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार। फाउंडेशन जेई नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स और ड्रॉपर स्टूडेंट्स, अब आपके इंतजार पे पूर्ण विराम लगाने आ गया है फिजिक्स वाला आपके अपने शहर कोरबा में। अपने भविष्य को लेके चलिए एक सही राह पे फिजिक्स वाला के साथ। तो तैयार हो जाइए ऑफलाइन एजुकेशन में रिवॉल्यूशन के लिए। हमारा पता 2nd फ्लोर शांति हीरो शोरूम, कोसाबाड़ी चौक, कोरबा, छत्तीसगढ़। फिजिक्स वाला विद्यापीठ पाठशाला, पढ़ लो चाहे कहीं से, मंजिल मिलेगी यहीं से। सेशन 2024 and 25 admissions open for JEE, NEET and Foundations from classes 8th to 12th and droppers। अधिक जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7880189145। हैप्पी लर्निंग। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों अगर आप भी अब 2025 में अपने घर में 3 किलोवाट यानी कि 3000 वाट का कंप्लीट सोलर सिस्टम लगवाने का प्लान कर रहे हैं या फिर लगवाने जा रहे हैं, तो आप 100% सही डिसीजन ले चुके हैं।